मेवात के खेतों में जलभराव से रबी बुवाई में देरी। 3 गांव के किसानों ने खुद उठाया पानी निकासी का बीड़ा। पूर्व में खरीफ फसल भी हुई थी खराब। मुआवजा न मिलने से किसान झेल रहे दोहरी मार। बता दें कि नूह मेवात में अधिकांश किसान खेती पर निर्भर हैं। खेती ही किसानों का जीवन यापन करने का एकमात्र उपाय है, लेकिन अब की बार हुई बरसात किसानों को अब तक रुलाने का काम कर रही है, क्योंकि पिनगवां खंड के ऐंचवाड़ी, गोकलपुर और नीमखेड़ा गांव के डहर वाले खेतों में हुए जलभराव ने किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। लगभग 50 एकड़ से अधिक भूमि पर बरसाती पानी जमा होने से रबी फसल की बुवाई समय पर शुरू नहीं हो पा रही है। किसानों का कहना है कि प्रशासन ने पानी निकासी के लिए कई वायदे किए थे, लेकिन जमीन पर कोई भी कार्रवाई नहीं दिखाई दी, जिसके चलते उन्हें स्वयं ही वाटर पंप लगाकर पानी निकालना पड़ रहा है। किसानों का कहना है कि पानी निकासी में काफ़ी समय लग रहा है और इस प्रक्रिया में उनकी आर्थिक स्थिति भी कमज़ोर हो रही है। इससे पहले खरीफ की फसल भी जलभराव के कारण गलकर पूरी तरह से खराब हो चुकी थी, लेकिन सरकार की ओर से उसका कोई मुआवजा अब तक नहीं मिला। इससे किसानों की परेशानी और बढ़ गई है। बता दें कि पिनगवां खंड के गोकलपुर निवासी शाकिर खान, नीमखेड़ा की जमशेद, ऐंचवाड़ी के याकूब खान, आरिफ खान, शाहिद खान तथा गोकलपुर के सत्तीक और नौमान सहित कई किसानों ने बतलाया कि यदि जल्दी ही खेतों से पानी नहीं निकला तो वो रबी फसल की बुवाई से भी वंचित रह जाएंगे। किसानों ने कहा है कि सरकार और प्रशासन उनकी सुनवाई नहीं कर रही है, जबकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कृषि सबसे बड़ा आधार है। किसानों ने सरकार से खराब हुई फसल का मुआवजा और वर्तमान जलभराव की स्थिति से निपटने के लिए आर्थिक सहायता की मांग की है, ताकि उनकी खेती बच सके और आगामी फसल चक्र सामान्य हो सके। आप देख रहे हैं पुनहाना से सद्दाम हुसैन के साथ लियाकत अली की रिपोर्ट। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और रोजाना देखते रहिएगा जिले की तमाम छोटी बड़ी खबरें। क्या नाम है जी? जी मेरा नाम नौमान है, गांव गोकुलपुर है। और जो जी ये दिख रहा है आप पे पानी, ये कहा काफ़ी दिनों से भरा हुआ है। बाजरे भी गड़ गए, ज्वार भी गड़ गई, कपास भी गड़ गई। और जो कि कहा कोई प्रशासन ने कोई कदम नहीं उठाया, ना कोई यहाँ पे आया। और सरपंच हैं, 3 गांव के सरपंच हैं, ऐंचवाड़ी, गोकुलपुर और नीमखेड़ा। कोई ने भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। काफ़ी जंगल भरा हुआ है। कितने गांव की ये ज़मीन है? ये 3 गांवों की ज़मीन है, नीमखेड़ा, ऐंचवाड़ी, गोकुलपुर। कितनी ज़मीन होगी जो जलभराव से जलमग्न? ये काफ़ी ऐसे होगा, 60-70 किला तो होंगे ही होंगे, और भी ज़्यादा हैं। तो इसमें गेहूँ की बुआई हो पाएगी? तो अब साहब आपको भी दिख रहा कि कैसे हो पाएगा। अभी तो पानी भरा हुआ है इसमें, और फिर इसमें अब आपको दिख रहा कि हम इसमें पानी निकासी कर रहे हैं। जो खाली खेत हैं उनमें डाल रहे हैं, जो जैसे कि भूड़ वूड़ बुझ रहे हैं उनके लिए। तो जो ज्वार बाजरे की फसल थी वो बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। हाँ वो तो बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं। कोई आज तक कोई वही नहीं उठाया, किसी ने कदम ही। क्या मांग करना चाहते हैं? हम तो यही करना चाहते हैं कि जी हमारे जो ये नुकसान हुआ इसका कुछ मुआवजा मिल जाए, और जो इसमें खर्चा आ रहा है इसका भी हो जाए। क्या नाम है जी? सद्दीक है जी। गांव कौन सा? गोकुलपुर। अच्छा, जो पानी निकासी की कार्य कर रहे हैं आप, कब से जो खेतों में पानी भरा हुआ है, कितनी एकड़ भूमि होगी? ये जनाब जब से भरा पड़ो फसल तो हुई ना, ज्वार बाजरा की वो बिगड़ गई, और सरकार ने तो कोई आक लिकाड़ करो ना, और हम अपने पैसे खर्च करके नहीं कर रहे हैं हम। अच्छा, अब गेहूँ की बुआई के लिए देरी हो रही है? लेट हो रहा जी। नवंबर भी खत्म हो गया, दिसंबर 10वां महीने 11वां महीने चल रहा, 12वां बूंगा ना बुआ, कोई पता ना बूढ़ा वुना की। तो अच्छा, प्रशासन की तरफ से कोई सहायता की गई है? ना कोई सरकार की तरफ से कोई ना करी गई जी, ना कोई आयो हमारे पे ही, और हम तो अपना खर्चा से ही निकाल रहे हैं पानी। हज़ारों रुपये खर्चा हो? हजार का जी। अब 10-12 हज़ार रुपया को तो ये नलायन जो गार्डन ने डीजल फूंक रहा है, हमें कम से कम 20-30 हज़ार रुपया खर्च आएगा किसान का? एक किसान को।